सफल वक्ता एवं वाक् प्रवीण कैसे बने। दुनिया के बहुत से व्यक्ति या नेता शायद इसलिए महान बने क्योंकि बुद्धिमान होने के साथ साथ वे सफल वक्ता भी थे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल तथा जॉन कैनेडी के महान भाषण भी उतने ही स्मरणीय हैं जितनी उनकी उपलब्धियां। प्रभावशाली वक्ता न केवल लोगों के बीच ही अपना स्थान बनाता है बल्कि इससे वह अपने कर्म क्षेत्र एवं व्यक्तिगत जिंदगी में भी दूसरों को प्रभावित करता है। यह किताब लेखन का मेरा यही उद्देश्य है कि इसमें दी गई तकनीकें तथा ढंग आपके समय की बचत करते हुए आपका उचित मार्गदर्शन करें ताकि आप एक सफल वक्ता बन सकें। लेखक की कलम से यह पुस्तक क्यों चुने? मैंने यह पुस्तक भारतीय परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिखी है। सर्वप्रथम मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं और इसके उपरांत मुझे आपको इस किताब को चुनने के लिए बधाई देनी होगी क्योंकि यही आपको सफलता की मंजिल तक ले जाएगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पुस्तक में दी गई तकनीकों को अपनाकर आप बड़ी से बड़ी भीड़ के सामने भाषण देने में भी ठीक वैसे ही आनंद का अनुभव करेंगे जैसा कि यह किताब पढ़ते समय कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्ता जन हो तो सुजान की ये तरह तकनीकों को सीखने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं और फिर अच्छे तथा महान वक्ता बन जाते हैं। आज भी थोड़ी सी मेहनत करते समय अपने उद्देश्य में कामयाब हो सकते हैं। पश्चिमी देशों के लोगों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर कई खोजें की हैं तथा कई किताबें लिखी हैं, लेकिन वे किताबें तथा उनमें दी गई तकनीकें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। काफी गहन अध्ययन तथा दिन रात कड़ी मेहनत करके भारतीय संदर्भों के साथ हिंदी में अपनी तरह की पहली पुस्तक तैयार की है। इसे लिखने के लिए मैंने एक लंबा समय वनवास की तरह काटा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों तथा मित्रों से अलग रहा हूँ। इन सब ने मुझे अलग रहने दिया। इससे इस तरह का सहयोग नहीं मिलता तो मैं इस पुस्तक को लिखने में असमर्थ रहता। मैं उस लड़की का विशेष रूप से आभारी हूँ जिसके कारण मैंने लेखन जगत में कदम रखा तथा अपनी मुंह बोली बहन उदयना का जिसने पग पग पर मुझे सराहा तथा पुस्तक लेखन में भरपूर मदद की। मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ जिन्होंने दिल खोलकर मेरी आलोचना की तथा व्यक्तिगत रूप से मैं और निखार लाने के लिए मुझे प्रेरित किया। अच्छी और सच्ची लगन से पुस्तक का अध्ययन करके यदि आप सफलता अर्जित करेंगे तो मुझे खुशी होगी। मैं समझता हूँ कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ। सुरेंद्र डोगरा निर्दोष आसन है सफल वक्ता बनना। दुनिया के बहुत से व्यक्ति या नेता शायद इसलिए महान बने क्योंकि बुद्धिमान होने के साथ साथ वे एक सफल वक्ता भी थे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू, विंस्टन चर्चिल तथा जॉन कैनेडी के महान भाषण भी उतने ही स्मरणीय हैं जितनी की उनकी उपलब्धियां। प्रभावशाली वक्ता न केवल लोगों के बीच ही अपना स्थान बनाता है बल्कि इससे वह अपने कर्म क्षेत्र एवं व्यक्तिगत जिंदगी में भी दूसरों को प्रभावित करता है। मैंने जिंदगी में सफल होने के लिए बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत सारी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाया है। यह किताब लिखने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो गलतियां मैंने की हैं उन्हें आप न करें। मैं चाहता हूं कि इस किताब में दी गई तकनीकें तथा ढंग आपके समय की बचत करते हुए आपका उचित मार्गदर्शन करें ताकि आप एक सफल वक्ता बन सकें। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत सी किताबें पश्चिमी शैली में लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उनमें बताई गई तकनीकें भारतीय जीवन पद्धति पर खरी नहीं उतरती। सबसे पहले तो मुझे आपको एक सही किताब चुनने के लिए बधाई देनी चाहिए क्योंकि कार्य की अच्छी शुरुआत से ही उस कार्य की सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंग्रेजी की एक कहावत है कि वेल बिगिन इन हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत का अर्थ है कि आधा कार्य संपन्न हो गया है। अगर आप इस किताब का अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको यह सोचकर चलना होगा कि
मैंने यह किताब केवल तुम्हारे लिए लिखी है। मुझ भूल जाओ कि कोई और भी इस किताब को पढ़ रहा होगा। यहाँ जब मैं तुम्हारे लिए शब्द का प्रयोग करता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ आपसे है, जो इस पुस्तक को, इस किताब को पढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग काफी अच्छे एवं प्रभावशाली ढंग से बातचीत कर लेते हैं, जबकि वे अपने दोस्तों के साथ घर में हों अथवा किसी पार्टी या फिर रेल अथवा बस में सफर कर रहे हों। यदि उन्हें लोगों की अच्छी खासी भीड़ को संबोधित करना पड़े तो उनके शब्द रुकने लगते हैं तथा आवाज ही नहीं बल्कि पैर व हाथ भी कांपने लग जाते हैं। आकाशवाणी रेडियो के लिए कार्यक्रम बनाते समय यह जब कभी मैंने महिला मंडल की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि शोर मचाकर आसमान को सिर पर उठाना लेना वाली महिलाओं के मुंह से माइक्रोफोन ध्वनि विस्तारक को देखकर शब्द तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भीड़ को संबोधित करते समय या माइक्रोफोन के सामने आते ही शब्द डगमगा क्यों जाते हैं? शायद आपका जवाब कुछ इस तरह से हो। पहला तो यह कि मैं इतना अच्छा नहीं बोल सकता जितना कि एक अच्छा वक्ता। दूसरा कारण आपके मन में यह हो सकता है कि मेरी आवाज कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। और तीसरा विचारहीनता का हो सकता है कि कहीं मेरे विचार निम्न स्तर के तो नहीं हैं, या फिर कहीं लोग मेरे विचार सुनकर मुझ पर हंस तो नहीं पड़ेंगे। इसके लिए आपको अपने मन में ये बात बिठानी पड़ेगी कि आप एक अच्छे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी सोचकर चलना होगा कि अभी आप में बहुत से सुधार की जरूरत है। यदि आप ऐसा मानकर चलते हैं तो और किताब में दी गई तकनीकों को अपने ऊपर लागू करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शीघ्र ही आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। यानी आप लोगों के सामने अपने विचार बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाओगे। आपकी आवाज से संबंधित आपकी सारी चिंताएं काफी हद तक गायब हो जाएंगी। इस तरह एक भीड़ को संबोधित करने में आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, चाहे भीड़ कितनी ही बड़ी क्यों न हो। हाँ, थोड़ी सी घबराहट जरूर हो सकती है, लेकिन यह आपके लिए अच्छी है, हानिप्रद नहीं। यह घबराहट आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार गायब भी हो सकती है। हम में से बहुत सारी बातों में समानता होती है, क्योंकि हम अपने ज्ञान को अपने अनुभवों के आधार पर बढ़ाते हैं, जबकि हमें किसी भी चीज के लिए मूल सिद्धांतों का ज्ञान नहीं होता। शायद ऐसा ही हम सफल वक्ता बनने के लिए करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है कि मेरी एक दोस्त स्कीइंग की अच्छी खिलाड़ी थी। उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और फिर 1999 में स्की एशियाड के लिए कोरिया भी गई। उसे मैंने कभी भी अधिक अभ्यास करते नहीं देखा, फिर भी ऐसा कैसे हो सक गया? वह अक्सर उन सबके साथ मुकाबला करती जिन्होंने उसे सिखाया था तथा उन्हें हमेशा हरा देती। मेरे द्वारा का कारण पूछे जाने पर उसने बताया कि खेल के कुछ मूल सिद्धांतों का ज्ञान होने पर आप कभी भी गलत नहीं खेलोगे, यानी भले ही आप खेल में हार जाओ। यही बात सफल वक्ता बनने में भी लागू होती है। यदि एक बार आपको वाक्पटुता के मूल नियमों का पता चल गया तो आपका दिया हुआ भाषण कभी भी गलत अथवा तुच्छ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आप यह मत सोचो कि यह एक बहुत आसान काम है। यह एक कठिन किंतु संभव कार्य है। एक सफल वक्ता बनने के लिए बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं। हर शिक्षक चाहता है कि उसका शिष्य एक सफल प्रभावशाली वक्ता बने, लेकिन शायद हर कोई अब्राहम लिंकन नहीं बनना चाहता। आप भी यही चाहोगे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा हो तथा अपने ढंग से भाषण देकर लोगों को प्रभावित, संतुष्ट एवं आकर्षित कर सकूं। एक नया अंदाज। मैं इस किताब को एक नए अंदाज में लिख रहा हूँ
ताकि यह आपको कहीं भी बोर न होने दे। आप देखोगे कि मैंने इस किताब की काफ़ी सारी मजाकिया कहानियों, कथनों या फिर भूतकाल या वर्तमान के महान लेखकों के भाषणों से नहीं भरा है। हालांकि किताब भरने का यह एक अच्छा तरीका है, लेकिन मेरा उद्देश्य किताब भरना नहीं है, बल्कि आपको भीतर एक बदलाव लाना है। आपकी कमियों को दूर करके एक महान वक्ता बनाना ही है। लेकिन आपकी कमियों को दूर करके एक महान वक्ता बनाना ही मेरा उद्देश्य है, जिससे हर पग पर सफलता आपके कदम चूमे। आपके आत्मविश्वास के लिए ऐसे लोगों के विचार भी पढ़े होंगे जो कहते हैं कि महान बनने के लिए महान व्यक्तियों की आत्मकथाएं पढ़ना चाहिए तो उनके बताए मार्गों पर चलना चाहिए, किंतु मैं इस विचार में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। दूसरों के अनुसरण करने के बजाय मैं चाहता हूँ कि आप में कुछ ऐसा करने का जोश होना चाहिए कि अपने तरीके से चले तथा जनता आपका अनुसरण करे। यह भी हो सकता है कि आपको कालिदास, कबीर या फिर अंग्रेजी के महान कवि शेक्सपियर की कविताएं तथा दोहे पसंद नहीं आए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप महान वक्ता नहीं बन सकते। एक बार हमने अपने छात्रों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे महान बने लोगों द्वारा लिखा उत्कृष्ट साहित्य पढ़ें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमें ऐच्छिक तरीके नतीजे प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि यदि हम आपको महान वक्ताओं के उदाहरण पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे तो आप इस विषय को लेकर बहुत जल्द ही बोर हो जाओगे और हम कभी भी उस विषय में सफल नहीं हो सकते। इसके लिए हमारी दिलचस्पी न हो। वक्ता जन्मजात नहीं होते। परी लोक की कहानियों में परी रानी एक बच्चे के सिर के ऊपर छड़ी घुमाती है और फिर जिंदगी भर कोई भी पैशाची शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कि जिस दिन कभी मैं किसी परी रानी को किसी नए जन्मे बच्चे के सिर पर छड़ी घुमाकर एक महान वक्ता बनाते देख लूंगा, उस दिन मैं भी विश्वास कर लूंगी कि सफल वक्ता वाक्पटुता की कला के लिए ही पैदा होते हैं। बहुत से अच्छे वक्ता जिंदगी में केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि जिंदगी में कभी न कभी अपने भाषण देने की कोशिश की थी। उन्होंने शुरुआत की और फिर बोलते चले गए। बहुत सा समय इन लोगों ने अपनी गलतियों को सुधारने में लगाया और आखिर एक सफल तथा प्रभावशाली वक्ता बने। मैं केवल 11 वर्ष का था जब मैंने स्कूल में अपना पहला भाषण दिया था। मेरा विषय अच्छा था, भाषण भी सरल तथा प्रभावशाली भी था तथा मेरा पैशन करने का ढंग भी लगभग सही था तथा इसमें मैं काफी खुश था क्योंकि मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। लेकिन मेरे एक अध्यापक ने मेरी टांगों को कांपते हुए देख लिया था। उसके बाद उस अध्यापक ने मुझे इतना हौसला दिया कि जब तक मैंने वह स्कूल नहीं छोड़ा, भाषण प्रतियोगिताओं में मैं कोई और प्रथम नहीं आया। मेरी टांगों में कंपन केवल एक बड़ी भीड़ को देखकर हो रहा था। इसलिए उस अध्यापक ने मुझे एक मंत्र दिया और वह मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। उस अध्यापक ने मुझसे केवल इतना कहा था कि जब भी तुम भाषण देते हो यह सोचकर माइक्रोफोन के सामने जाओ कि सामने बैठे सभी लोग बिल्कुल मूर्ख हैं, केवल तुम ही एक समझदार व्यक्ति हो, इसलिए बेझिझक भाषण दो। इस मंत्र ने मुझे इतनी शक्ति दी कि उसके बाद जब कभी भाषण के लिए मेरे नाम की घोषणा होती तो घोषणा के साथ ही तालियों की कड़कड़ाहट कर देते थे, जिससे उन्हें लगता था कि मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसका शब्द भंडार भी बड़ा नहीं, वह भी एक सफल वक्ता बन सकता है, बशर्ते कि उसमें सीखने तथा कुछ करने की इच्छा शक्ति हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी भाषण कला में निपुण होते देखा है जिनकी कभी आवाज कांपती थी। यही कहते रहते थे कि जन्मजात वक्ता नहीं है तथा हमारे पास शब्द भंडार भी बड़ा नहीं है, लेकिन उन लोगों को जो तकनीकें सिखाई गई उन्हीं के कारण
वे महान वक्ता बने। काफी समय तक मेरी भी आवाज कांपती थी, लेकिन मेरे बड़े भाई जो कि हिंदी प्रवक्ता है तथा आकाशवाणी से भी जुड़े हैं, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था और वह मंत्र था ओम। यदि आपको लगे कि आपकी आवाज पतली है या फिर आपकी कांपती है तो आप प्रातः उठकर रीढ़ को एकदम सीधा करके बैठ जाएं तथा फिर लंबी सांस फेफड़ों में भर लें तथा पेट से आवाज निकालते हुए ओम शब्द का लंबा उच्चारण करते हुए सांस छोड़ें। बहुत बहुत जल्दी आपको लगेगा कि आपकी आवाज मोटी तथा प्रभावशाली हो गई है। कृत्य करने से व्यक्ति बहुत जल्दी ही सफल वक्ता बन सकता है। हाँ, एक बात और अपने दिमाग में बिठा लें कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात वक्ता नहीं होता। दृढ़ता एक सच्चा साथी। एक बार एक खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे अपने सहपाठी से प्रेम हो गया, लेकिन वह लड़की को बता नहीं पा रहा था। लड़की को क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, उसने एक बढ़िया रूपरेखा तैयार की और फिर एक दिन लड़की के सामने पहुंच गया, लेकिन बात करते वक्त उसके शब्द कांपने लगे और चेहरे पर पसीना आ गया, जिसके कारण वह सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल गया। लड़की उसकी तरह देखकर जोर से हंसी और फिर अपने रास्ते चली गई। लड़के को इसमें इतनी लज्जा महसूस हुई कि उसने वह कॉलेज छोड़ दिया। अब आप पूछोगे कि मुझे यह सब कैसे मालूम, क्योंकि वह व्यक्ति में ही था। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता रहता है। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर दृढ़ निश्चय की कमी होती है। हमारे भाषण तथा वार्तालाप का लिखित मसौदा चाहे कितना ही सुंदर क्यों न हो, लेकिन जब तक हम उसे दृढ़ता के साथ सही ढंग से दूसरों के समक्ष पेश नहीं कर सकते, तब हमें सफलता नहीं मिल सकती। एक बार विंस्टन चर्चिल को एक भाषण देना था। उसने भाषण की लिखित रूपरेखा तैयार की तथा उसे याद कर लिया। फिर जब उसने ब्रिटेन की संसद के समक्ष भाषण देना शुरू किया तो वह शब्द कुछ भूल गया। उसका चेहरा पसीने से भर गया तथा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। दयनीय स्थिति में खड़ा चर्चिल बार बार एक ही वाक्य को दोहराए जा रहा था। जब कुछ याद नहीं आया तो चर्चिल अपनी सीट पर बैठ गया। इसके बाद उसने जिंदगी में फिर कभी भाषण याद नहीं किया। अगर हम एक शब्द करके अपना भाषण याद रखेंगे तो जब हम श्रोताओं के सामने जाएंगे सब कुछ भूल जाएंगे। अगर हमने नहीं भी भूले तो भाषण कुछ बनावटी सा लगेगा, जिससे श्रोताओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब हम भाषण देते हैं समय